हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षा और प्रेम का बंधन होता है रक्षाबंधन। साल में एक बार श्रावण पूर्णिमा पर यह त्यौहार मनाया जाता है, जो कि आज से नहीं बल्कि सदियों से हर युग में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह भाई और बहन के प्यार का प्रतीक है। इसमें कई पौराणिक कथाएं हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी, पर इससे पहले रक्षाबंधन पर इस बार राखी 30 अगस्त को है या 31 अगस्त को, ऐसा प्रश्न बना हुआ है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 30 अगस्त को सुबह 10 बजे से पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है और ये राखी का त्यौहार पूर्णिमा तिथि पर ही मनाया जाता है। तो राखी है 30 अगस्त को, परंतु एक और तथ्य है कि 30 अगस्त को सुबह 10 बजे से भद्राकाल भी लग रहा है और भद्राकाल में राखी बांधना शुभ नहीं होता। तो राखी कब बांधी जाए, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि 30 अगस्त रात्रि 9:01 तक भद्राकाल का समय है। उसके बाद रात्रि 9 बजे से 2 मिनट के बाद आप अपने भाई को रात्रि 12 बजे तक कभी भी राखी बांध सकती हैं। अच्छा, ऐसा संभव नहीं हो तो आप 31 अगस्त को, जो कि सुबह उदय तिथि पूर्णिमा पड़ती है, 7:30 तक का टाइम है, तो आप उस दिन भी अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। तो सोचिए मत, शाम के समय से ही अपने भाई के घर पहुंच जाइए, उनसे थोड़ा समय बातों में बिताइए, फिर समय होने पर राखी बांधिए। अपने भाई बहन के प्रेम को और भी ताकतवर धागों की सहायता से मजबूत बांध लें। हैप्पी रक्षाबंधन। अब आपको सुनाती हूँ रक्षाबंधन की कहानी। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। इसके पीछे की कहानी यह है कि जब राजा बलि ने विष्णु भगवान का वामन रूपी अवतार को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, तब भगवान ने प्रसन्न होकर राजा बलि को ये वरदान दिया कि मैं तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा और तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊंगा। भगवान को कोई भी नहीं जीत सकता, परंतु भगवान भक्त के प्रेम के अभिभूत हो जाते हैं। वैसे ही प्रेम पूर्वक बलि महाराज के भगवान सेवक बन जाते हैं। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी। तब राजा बलि ने माता लक्ष्मी को कहा, बहन कुछ भी वर मांग लो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारे बात की मैं मान की रक्षा करूँगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि आपके जो द्वारपाल हैं वो मेरे पति हैं, आप उन्हें मुक्त कर दें ताकि वे मेरे साथ आकर वैकुंठ में वास करें। और जब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बनाया था, तब श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब भाई बलि ने अपनी बहन और बहनोई को आदर सत्कार कर वैकुंठ के लिए विदा कर दिया। एक और वृत्तांत है जो शास्त्रों में आता है, और वह है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया था, तब उनकी अंगुली में चोट लग जाती है। तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का कपड़ा फाड़कर उनके हाथ पर पट्टी बांध देती है, और यह दिन था श्रावण मास की पूर्णिमा का। और आप और हम ये भली भांति जानते हैं कि जब युद्ध क्रीड़ा में पांडव हार जाते हैं, तब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान होता है, तो उनके चीर हरण करने की कोशिश की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने आकर उनके चीर को बढ़ाकर उनके लाज की रक्षा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन का मूल भाव क्या है। क्या है रक्षा का बंधन? रक्षाबंधन केवल रक्षाबंधन है? नहीं, ये रक्षा और प्रेम का बंधन है। ये केवल एक पर्व नहीं है कि बहन आई, राखी बांधी, मिठाई खिलाई, उपहार लिया और अपने घर चली गई। इसके पीछे इसका एक मूल भाव संदेश है। समझने के लिए केवल रक्षा नहीं, अपितु ये प्रेम का बंधन है। जीव की मूलभूत आवश्यकता होती है प्रेम पाना और प्रेम देना। हर वर्ष राखी मनाने का अर्थ यही होता है कि हर वर्ष के साथ इस प्रेम बंधन को और अधिक मजबूत बनाया जाए। किसी बहन की अगर कोई व्यवस्था रहती है, तो भाई का ये फर्ज होता है कि वह अपनी तरफ से इसे पूरा कर उसे जाकर प्रेम भाव दे, रक्षा सूत्र बंधवाए। भाई अपनी बड़ी या छोटी बहन को ठीक उसी प्रकार संरक्षण दे जैसे वह अपनी पुत्री और पत्नी को देता है। यही है असली रक्षाबंधन। भाई और बहन का रिश्ता अटूट होता है। स्वयं भगवान ने उसे एक माता की संतान बनाकर भगवान ने ये प्रेम भरा रिश्ता बनाया है। तो संदेश ये है कि भाई और बहन का जो ये प्रेम का बंधन है, ये बहुत ही पवित्र है, परंतु उसके पीछे एक भाव है कि भाई का बहन के प्रति कुछ कर्तव्य भी होते हैं, जिन्हें समय समय पर यह पर्व बनाकर याद दिलाया जाता है कि भाई तुम्हारी बहन के प्रति कुछ कर्तव्य है, तुमने रक्षा सूत्र बंधवाया है, किसी की रक्षा का तुमने जिम्मा लिया है, तो उसे भूल नहीं जाना, याद रखना। भगवान श्री कृष्ण के साथ भी हमें अपने प्रेम भाव को समझना है। तो हम भगवान को प्रेम देंगे तो हमें भी प्रेम मिलेगा।
हैप्पी रक्षाबंधन। आप सबको ढेर सारी बधाई।